अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां घबराओ न दुख जीवन में जीवन दुख का मेला है। घबराओ न दुख जीवन में जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो शरणा ले लो क्यों खरीदा ये प्रभु सिमरन की बेला है। अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां ॐ नमो 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 अरिहन्तानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर की वाणी आचारांग सूत्र के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आचारांग सूत्र बहुत ही गहरा सूत्र है, जिसमें आचरण का वर्णन किया गया है, जिसमें अस्तित्व के बोध की चर्चा की गई है, जिसमें तीनों लोकों में जो जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति में, सब में जीवात्मा है। कुछ लोग पृथ्वी को जीव ही नहीं मानते, पृथ्वी है, परंतु जैन दर्शन कहता है कि जैसे तिल की पापड़ी में एक तिल अलग है, ऐसे पृथ्वी काया में जीव अलग अलग, जल की बूंद में भी जीव, अग्नि की चिंगारी में जीव, वायु के झोंके में जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। वनस्पति तो दिखाई देती है, जिसमें भी जीव है। फिर बेंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पूरा जगत भरा हुआ है, जीव से भरा हुआ है। पूरा भरत क्षेत्र, महावीर क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, 56 अंतर्दीप, 15 कर्म भूमि, 5 भरत, 5 रावत, 5 महावीर, 56 अंतर्दीप, ये मनुष्य जगत, ये देव जगत, सब में क्या है? जीव। और जीव की जो स्थिति है, काया अलग अलग हो सकती है। देव की काया अलग, मनुष्य की अलग, त्रिंच की अलग, नरक की अलग, मनुष्य की अलग, स्त्री की अलग, परंतु उनके भीतर जो जीव है वो एक का मतलब उनके गुण धर्म समान है। सिद्धों में भी जीव है, जो
अरिहंतों में, सिद्धों में, आचार्यों में, उपाध्यायों में, साधु में, मनुष्य में, नरक के नेरियों में, पशु जगत में, मनुष्य जगत में और देव जगत में, सब में जीव समान है। और हम सब ने 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया। ये भ्रमण कब तक चलता रहेगा आप नहीं जानते कि बहुत समय बीत गया, यात्रा करते करते थक गया, शरीर अनंत शरीर ले लिए, जीव भटक रहा है, तो क्या करना चाहिए? अनगार कौन है? एक अगार, आप गृहस्थ धर्म वाले, एक अनगार जिन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया। अनगार किसे कहते हैं? जो व्यक्ति भगवान के केवलियों के वचनों को सुन करके, मुनि धर्म को स्वीकार करके, जीव अजीव के भेद को जान करके संयम साधना का सम्यक प्रकार से पालन करता है और निश्चय करता है कि मैं 6 काया पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति को ठीक मैं आरंभ श्रम में नहीं करूँगा। ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि या वायु कम नहीं करूँगा। इससे त्यागी साधक को अनगार कहा जाता है। ये अजत्थंग जानाई से भैया जानाई से भैया जानाई से अजत्थंग जाने एम तलु मन्ने सी आए तुले प्यासो, सबको अपने समान जानता हुआ। ये अजत्थंग अंतर में और बाहर में, जो अंतर में जानता है वही बाहर को जानता है, जो बाहर को जानता है वो अंतर को जानता है। इसका अर्थ ये है कि अंतर में जो आपको सुख दुख की अनुभूति होती है और बाहर में जो दूसरों को सुख दुख की अनुभूति होती है, वो बाहर को भी जानता है, अंतर को भी जानता है। इस प्रकार दोनों को जान करके स्वयं पर को एक तुला पर रखना चाहिए, सबको समान देखना चाहिए, सबके प्रति प्रमोद, मैत्री, करुणा की भावना रखनी चाहिए। ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है कि सबको अपने समान समझो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अरिहंत परमात्मा, सिमंदर स्वामी भगवान या सभी केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने मोह कर्म को क्षय कर दिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, बस निश्चित मोक्ष जाने वाले हैं। वो तीनों लोगों को जानते और देखते हैं, उनके कर्मों को भी जानते हैं, उनके पाप और पुण्य को भी जानते हैं और क्या क्या करते हैं वो भी जानते हैं, पर वो सबको समान दृष्टि से उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं कोई राजा आ गया, महाराजा आ गया, मंत्री आ गया या कोई इंद्र आ गया, उनको कोई विशेष अलंकरण से संबोधित करेंगे या उनको विशेष, सब समान दृष्टि आई तुले प्यासो, और उनका वचन एक ही निकलता है। क्या निकलता है? लोग क्या निकलता है वचन? क्या वचन निकलता है? हे जीवात्मन, आत्मन। वो किसी बाहर के संबोधन नहीं करते कि ये पुरुष है कि स्त्री है, कि आकार को महत्व ही नहीं देते। आकार के भीतर जो निराकार है उसको महत्व देते। हम किसको महत्व देते हैं? हम आकार को महत्व देते। जब आकार को महत्व देते हैं तो राग, द्वेष, मोह, कामना, वासना चलता रहता है। और यदि हम निराकार को महत्व देते हैं तो कर्मों का बंधन नहीं होता। तो आकार कौन है? निराकार। और सब में निराकार है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो शुद्ध है, जो संपन्न है, वो परिपूर्ण है, वो दिखाई नहीं देता। आकार दिखाई देता है, जो आकार है वो नष्ट होगा, नष्ट होगा शमशान की राख में। जो भी आकार है इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसका भी आकार है, आकार पुद्गल का आकार है। पुद्गल जिसका स्वभाव गलन, शरण, विध्वंस होना है, जन्मता है, मरता है, विध्वंस होता है, खत्म होता है। आकार वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। आकार में जो निराकार आत्मा है वो तुम है, तुम्हारे भीतर। वो सदा काल के लिए एक जैसा रहता है, ना उसका जन्म है, ना मरण है, ना काल बाधक है, ना लिंग बाधक है,
ना कोई परिवार, ना संग, ना कुछ नहीं। वो अपने में संपन्न परिपूर्ण है। तो आप अपने को जानो, पहचानो कि मैं हूँ कौन? मेरा अस्तित्व क्या है? किस लिए मैं संसार में आया और कब तक संसार में मैं बनता रहूँगा? सबको समान संसार क्या है? अब चर्चा करेंगे संसार। संसरणीयति संसारा, जो जन्म और मरण का चक्कर चलता रहता है। जरा मरण वेगिनं बुद्धमानान पानेनं धम्मोतीवो पैठाई गई शरणमुत्तम। संसार एक सागर है। इस सागर में लहरें उठती हैं, विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही संसार में मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु में चला जाता है, फिर जन्म लेता है, मृत्यु लेता है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी देवलोक, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी नरक का निर्यात। संसार जरा मरण वेगिनं, बुढ़ापा और मरण का वेग। जरा मरण वेगिनं बुद्धमानान पानिनं धम्मो दीवो पैठाई गई शरणमुत्तमं। डूब रहे संसार में यदि कोई गति है, एक है धर्म। यदि कोई आश्रय है तो धर्म है, यदि कोई दीप है तो धर्म। जरा मरण वेगिनं बुद्धमानान पानिनं धम्मो दीवो पैठाई। धर्म एक द्वीप है, धर्म एक गति है, धर्म का शरण है। गई गति है, शरण शरण है। तो शरण, गति, द्वीप एक धर्म। अब धर्म क्या है? हजारों व्याख्याएं धर्म की। सब अपने अपनी परंपरा से, अपनी अपनी संप्रदाय से, अपने अपने ग्रंथों से, अपने अपने गुरुओं से धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। हजारों प्रकार के धर्म है। राज धर्म है, श्रावक धर्म है, साधु धर्म है, गृहस्थ धर्म है, अकार धर्म है, अनगार धर्म है, बहुत से धर्म है। धर्म क्या है? भगवान से पूछा धर्म क्या है? बोलो धर्म क्या है? संसार क्या है? जिस संसार में आप रह रहे हैं वो क्या संसार है? और धर्म क्या है जिसमें आप जीवन यापन करते हैं? बोलो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। बहुत अच्छा। हर वस्तु का अपना स्वभाव है, उसका धर्म है। जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, शरीर का स्वभाव है गलन, शरण, विध्वंस, जरा मरण वेग। तो शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, ज्ञानो और कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई किंतु परंतु, मेरा तेरा, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। जहां भी आपने क्रिया प्रतिक्रिया की, कर्मों का बंधन शुरू हो, क्योंकि आपने अपना स्वभाव छोड़ दिया। क्या जल अपना स्वभाव कभी छोड़ता है? जल को यदि गर्म कर दिया जाए, अग्नि का स्पर्श पड़ता है, जल गर्म नहीं होता, पर अग्नि का स्पर्श मिल जाए तो जल गर्म हो जाता है, पर स्वभाव ठंडा है। घंटे 2 घंटे के बाद वो उबलता हुआ जल अपने आप ठंडा हो जाता है। अग्नि को कहे तो शीतल हो जा। अग्नि शीतल, अग्नि को स्वभाव ही गर्म है। यदि अग्नि शीतल हो गई तो उसके ऊपर छोटे छोटे जीव आ जाएंगे। जहाँ अग्नि है जीव आने से। तो हर वस्तु का स्वभाव है। तो जाने मेरा क्या स्वभाव है? मैं क्यों भ्रमण कर रहा हूँ? क्या क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या करना मेरा स्वभाव है? स्वभाव है नहीं, ये विभाव है। जब विभाव में आते हो तो कर्मों का बंधन, स्वभाव में आते हो तो कर्मों की निर्जरा। आप अपने स्वभाव में रहो, यही धर्म है, यही ध्यान है, यही साधना है। तो संसार क्या है और संसार किसे कहते हैं? अनादिकाल से भ्रमण किया। क्यों भ्रमण किया? आपने किया, मैंने किया, क्यों भ्रमण किया? बोलो क्यों भ्रमण किया? जे गुणे से अवट्टे, जे अवट्टे से गुणे। गुण, काम गुण। कितने गुण हैं? 5। पांचों इंद्रियों के विषय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्श। 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार। ये गुणे से अवट्टे, जो ये शब्द आदि रूप में आसक्त हो जाता है वही आवर्तन करता है। संसार का चक्कर है।
संसार का चक्कर कब है? जब व्यक्ति की पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, स्पर्श, अपने अपने कार्य में है, परंतु जीव उसके साथ लग जाता है। जीव का स्वभाव है, आंख ने कोई दृश्य देखा, जीव अपने में रहे तो कोई कर्म का बंधन नहीं। जैसे दृश्य देखते हो तो आप कहाँ उसके साथ अटक जाते हो। कोई संगीत सुनते हो, आपको अच्छा लगता है, कोई रस लेते हो, सुगंध लेते हो, रस लेते हो, स्पर्श लेते हो, तो पांचों इंद्रियों की जो 23 विषय 240 विकार में जब जीव उसमें आसक्त हो जाता है तो कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। ये गुणे से अवट्टे से अवट्टे से गुणे, तो कर्म से आत्मा में गुणों की परिणति होती है। तो गुणों को, काम गुण जो पांचों इंद्रियों के विषय है वो काम गुण है। इससे देखा जाए संसार चलता रहे। तो देखा जाए विषय तो आएंगे, उसके साथ जब राग द्वेष लग जाता है उसका नाम संसार है। राग द्वेष है गुण और विषय विकार व्यक्ति की अपेक्षा। जो व्यक्ति शब्द आदि गुणों में परिभ्रमणशील है, व्यक्ति गुणों में कहा भी गया रागो या 220 या कम अभियम, रागो या 220 या कम अभियम कमंग चबा मरणंग मूलंग मरण से जाई मरणंग बयान। दो बीज है संसार में, राग और द्वेष। राग से क्या मोह पैदा हो, रागो या 220 या कमंग च मोहंग भवंग बयंती, मोहंग च कमंग संसार। राग और द्वेष से कर्म, कर्म से जन्म मरण और जन्म मरण से संसार चलता है। तो हमें क्या खत्म करना चाहिए? न राग न द्वेष, अपने में रहो तो कर्मों का बंधन नहीं होता। तो कैसे कर्म का बंधन हो जाता है? व्यक्ति जब संयम भी ले लेता है, साधु भी बन जाता। अहंकार के बारे में कहा है, जो मुनि सर्वज्ञ के उपदेश सुन करके मुनि धर्म को स्वीकार कर लेते, जीव अजीव को जान करके संयम का बोध प्राप्त कर लेता है और बृहस्पति काया जीवों की हिंसा नहीं करता, पर फिर भी देवगति में जाता है। देवगति के चार कारण, नरक गति के चार कारण, देवगति के चार, मनुष्य के चार और पशु के चार कारण। कारण से मनुष्य संसार में भ्रमण करता है। तो मनुष्य देवगति में क्यों जाता है? जाता है सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप से। जो बाल तप करते हैं, जैसे अग्नि जला करके बैठ जाते हैं, तपाते हैं अपने आप को, जल में समाधि ले लेते हैं, बहुत प्रकार का तप करते हैं और जो चरित्र का पालन करते हैं उनमें राग होता है। राग आदि से संयम देव गति मिलती है। तो ये सब वनस्पति काया, मूल क्या है? वनस्पति काया की हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसकी विषय की पूर्ति का स्थान वनस्पति काया है। श्रोत इंद्रिय, सुनना, सुनना कैसे सुनते हैं आप? हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, बंसुरी बजाते हैं, वाद्य, सारे जो वाद्य संगीत की यंत्र है वो किससे बनते हैं? वनस्पति की जगह से बनते हैं। वीणा है, वाद्य यंत्र है, हारमोनियम है, और भी जो भी है, सारा का मूल स्थान उनका है श्रुत, सुनना। चक्षु इंद्रिया, जो भवन पर चित्रपट लगा होता है, लकड़ी पर पुराने जमाने में बहुत सारे भवन बनाते थे, उस पर चित्र लगा देते थे, राजा महाराजा रानियों के, किसी के। तो उस समय से जो चित्र की बात थी कि उन चित्रों को साधु को नहीं देखना चाहिए, और इसको उल्टा समझ लिया कुछ संप्रदाय के संतों ने कि किसी साधु की फोटो लगी होती है उसको भी कहते कपड़ा लगा दो, हम उसमें आएंगे। अरे भाई, साधु का कपड़ा लगा दोगे तो तुम घर में जाओगे, वहां कोई तुम्हारे दिखाई नहीं देता। धारणा ही उल्टी कर दी। चित्रपट की बात थी कि ऐसे चित्र जो
श्रृंगारित होते हैं, जिसको देख कर के भीतर काम वासना पैदा होती है। ऐसे चित्रपट को नहीं देखना, ऐसे नहीं लगाना। ऐसा नहीं कि साधु स्थानक में कभी भगवान महावीर का चित्र है या आचार्य श्री जी का चित्र है, उस चित्र को देख कर के तुम कहो कि इसको उठा लो, लगाना ही नहीं। ऐसे भी कई प्रकार के परंपराएं, धर्म, उसको ही अपने आप को बढ़ाई चले जाते हैं, बढ़ाई चले जाते हैं। छोटी-छोटी बातों को राग द्वेष में पढ़ के उनको छोटा-बड़ा बना लेते हैं। भगवान ने कहा आए तो ले प्रयास, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। किसी महापुरुष को देख कर के, जैसे भगवान महावीर का चित्र हम देखते हैं, भगवान पार्श्वनाथ का, भगवान ऋषभदेव का, या अपने आचार्य का, आनंद ऋषि जी का, आचार्य आत्माराम जी का चित्र देखते ही लगता है कि कैसे महान संत। मर्दर केसरी जी की आज जन्म जयंती, प्रवर्तक रूप मुनि जी का, मर्दर केसरी जी ने समाज के लिए कैसे कैसे काम किए, संगठन को ऊंचा उठाया। तो ऐसे महान संतों के गुणगान गाने से, उनका चित्र देखने से यदि आपके भीतर एक वैराग्य, संयम की वृद्धि होती है, तो उससे नकारा नहीं जा सकता। परंतु अपनी अपनी धारणा से कुछ लोग अपने ढंग से चर्चा करते हैं। चक्षु इंद्रिय से भवन चित्र, घ्राण इंद्रिय सुगंधी, जैसे आप चंदन है, केसर है, फूल है, इत्र है। जैसे आप इत्र फूलों से बनता है, उसको विवाह शादी में आप अपने कपड़ों पर लगा लेते हैं, या कोई मंगल के कार्य होता है उसमें इत्र छिड़कते हैं। चंदन, केसर, केसर एक प्रतीक है शौर्य का, सुगंधि का। ऐसे मंगल के कार्य पर मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी भी कहाँ से बनती है? वनस्पति काया का रूप है। जितना मेहंदी को घिसते हो उतना ही वो रंग देती है, और मेहंदी से ठंडक पैदा होती है। ऐसे ही केसर को जितना आप घिसते हैं उतना उसमें रस पैदा होता है। ये केसर कहाँ से आता है? मेहंदी कहाँ से बनती है? फूल इत्र कहाँ से आता है? ये सब क्या? वनस्पति जगत, वनस्पति जगत से जो भी बनता है। रसनेन्द्रिय, जिह्वा के स्वाद, जो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद लेते हैं। रसनेन्द्रिय से आप भोजन बनाते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हो, या ब्याह शादी में जो भी कुछ बनाया जाता है, या आप होटलों में जाते हो, खाना खाते हो, रसोई घर में खाते हो, ये सब जिह्वा की स्वाद तृप्ति करने के लिए व्यंजन है, वनस्पति से ही बनती है। फ्रूट है, वनस्पति का जो सब्जी, शाक भाजी है जो बनाते हैं। स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, जैसे आपको बहुत गर्मी लगती है तो आप क्या पंखा ऑन कर लेते हैं, सर्दी लगती है तो आप हीटर में बैठ जाते हैं। और जो कपड़े बना लेते हैं आप, सूती कपड़े हैं, रेशमी कपड़े हैं, खादी के कपड़े हैं। सर्दी होती है तो आप पश्मीने की शाल ओढ़ लेते हैं, गर्मी होती है तो आप खादी के कपड़े पहन लेते हैं। सब जो पांचों इंद्रियों के विषय है, उसका मूल आधार है वनस्पति जगत। इसलिए भगवान ने कहा कि वनस्पति कायों की एक अंगार को का आरंभ प्रारंभ नहीं करना। इसलिए जैन साधु को कहा गया। जो दूसरे संत हैं, हिंदू सन्यासी हैं या कोई है, वो खाना भी बना लेते हैं, रसोई भी बनाते हैं, रखते भी हैं। जैन संतों को स्पष्ट कहा है कि अपने निमित्त से पानी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की हिंसा नहीं करना। जाओ घर में जा कर के उनको देखो, वहाँ जो भी चीज़ मिले, प्रासुक मिले, थोड़ा थोड़ा करके ले आओ। जैसे भमरा फूलों पर जाता है और सुगंधी ले लेता है, फूलों को कष्ट नहीं देता, ऐसे ही जैन साधु घरों में जाए और घर में विवेक से लाए, पीछे भी छोड़ के आए कि सारा कुछ पात्रे भरा करके नहीं लाना, उनके पीछे भी चीज बचे। तो ऐसा, ताकि गृहस्थ को भी लाभ होता है। श्रावक है, वो अपने लिए भोजन बनाता है, कमाई करता है,
और धन उपार्जन करता है, खेती करता है या दुकान करता है या बिजनेस करता है या नौकरी करता है, उसे धन कमाता है। धन वो वह आकर के अपने घर में पत्नी को, बहन को देता है, उससे रसोई बनती है, व्यंजन बनते हैं, तो उसका आधार क्या है? श्रावक। और साधु आपके घर में जाते हैं, जो चीज़ आपने बनी है, चाहे भोजन है, चाहे वस्त्र है, चाहे पाठ है, कुछ भी है, वो हम आपसे मांग करके लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमें चाहिए हम उठा करके ले आएंगे, नहीं। कुछ भी, एक सुई भी लेनी है, कुछ भी लेना है, हम आपको कहेंगे देखो ये हमें आवश्यकता है, ये दे दो और उसको वापस कर लो। तो एक दूसरे का परस्परोपकार जीवानाम, साधु श्रावक का एक संबंध बनता है लेन देन से। और जो उन्होंने धन कमाया है, उनकी उनका पुण्य बढ़ता है, उनके कर्मों की नजरा होती है। साधु श्रावक देखता है कोई साधु बीमार है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई तपस्वी है, कोई बाल है, मुनि है, उसका आगार रखा जाता है। नव दीक्षित मुनि है, उनको कुछ चाहिए, बाल मुनि है, रोगी है, तपस्वी है, वृद्ध है, उसका आगार होता है। श्रावक देख करके जो भी उनको चाहिए, वैद्य ने कुछ बताया है कि ये चीज लेनी चाहिए, तो श्रावक को पता लगता है तो दे देती है। भगवान महावीर को जब उसने तेजुलेशिया फेंकी, किसने फेंकी? उशालक ने तेजुलेशिया फेंकी। तो भगवान थे, शांति के दाता थे, और उसने तेजुलेशिया भगवान ने ही बताई और भगवान पर ही फेंक दी उसने। भगवान को बहुत कष्ट हो गया, बहुत रोग हो गया, और सब घबराने लगे क्या करना चाहिए। भगवान ने सिंह गणगार को किसके पास भेजा? भगवान तो जानते थे कि जाओ माता रेवती के पास, जो बिजौरा पाक मेरे लिए बनाया वो नहीं लेके आना, जो घोड़ों के लिए बना वो लेके आना। सिंह गणगार जाते हैं, माता रेवती हर्षित होती है, पुलकित होती है, रोमांचित होती है, आगे लेने आती है, छोड़ने जाते हैं। सिंह गणगार बताते हैं कि माँ, जो बिजौरा पाक बनाया है, वो जो आपने बनाया है संतों के लिए, या वो नहीं लेना, दूसरा लेना। कहती आपको कैसे जाना? भगवान तो जानते थे सब। वो लिया, हर्षित हुई, पुलकित हुई, और भगवान को सिंह गणगार ने ला करके वो आहार दिया और भगवान ठीक हो गए। तो माँ ने, कहते हैं, कथा कहती है, कितना उसने दान दिया कि माँ ने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। कितना ऊंचा है तुम्हारी रसोई, घर तुम्हें तीर्थंकर की पदवी तक पहुंचा सकती है। निष्काम भाव से, शुद्ध भाव से यदि आप आर पानी देते हैं, शुद्ध भाव से देते हैं, निर्दोष देते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे जानकार मुनि हैं उनको तो अच्छा चार दे दिया, कोई दूसरा आया उसको ऐसे कर। कोई भी साधु आए, कैसे भी आए, वृद्ध है, रोगी है, तपस्वी है, बाल है, वृद्ध है, उसको शुद्ध भाव से देना, तो देने का बहुत बड़ा लाभ है। कैसे कैसे माताएं हुई हैं जिन्होंने जीवन को सार्थक किया। तो आपकी रसोई में कह रहा हूं, सबसे बड़ी बहनों को जो लाभ मिलता है रसोई से मिलता है। और रसोई बनाते समय भी ध्यान रखना चाहिए बहनों को कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन बाद में हम खाएं। कोई तपस्वी, कोई मुनि, कोई रोगी, कोई अतिथि आ जाए और मैं उसको दे दूं, फिर मैं ग्रहण करूं, उसका बहुत ना भी आए, परंतु आपने जो भावना भाई, उस भावना को तो लाभ मिलेगा। आप भोजन खाते हैं, जैसे आप घर में जाते हैं श्रावक भाई, आपकी थाली में भोजन आ गया, भोजन खाने से पहले 5 मिनट भाव रखो कि कोई मुनि अचानक आ जाए तो मेरे हाथों से आधी रोटी भी दे जाए, 1-2 चम्मच सब्जी की ले जाए। आपने भावना रखी, अचानक मुनि आते हैं। ऐसा होता है जब कोई भाव होता है तो अचानक मुनि भी पधार जाते हैं। ऐसा आपने सुना, एक साधु थे,
उन्होंने विग्रह किया था कि कोई सींग अपने बैल अपने सींग से गुड़ बह रहा है। कितना बड़ा विग्रह था। और हैं वेणीचंद जी महाराज साहब ने कितना बड़ा विग्रह जाहिर किया। ऐसे उधर से वो आए और उन्होंने बैल आया, वो मैं अपने गुड़ पे माया। कितना बड़ा विग्रह, कोई बैल सिंह पर गुड़ रखे और उनको बह रहा है। ऐसा भी होता है। भाव रखने चाहिए। कहने का अर्थ जितना तुम्हारा भाव होगा, जैसे आप, मैंने कई बार बोला है, आप गाड़ी में जाते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, अपने साथ में टिफिन ले जाते हैं, रास्ते में खाएंगे, अच्छी बात है। रास्ते में चलते चलते परासुक पानी भी ले जाते हो या गर्म जल भी ले जाते हो। कई बार मुनि आ जाते हैं रास्ते में और आ जाते हैं, आप उनको दे देते हो। आप महान कर्मों की नजर, क्योंकि वो शुद्ध है, सात्विक है, किसी के लिए बनाया नहीं गया। अपने भाव रख, और भाव रखते रखते आपके उच्च कोटि के भाव आ जाते हैं। ऐसे भगवान महावीर का जो पहला भाव, नैसार का भाव रखा था कि भोजन करने से पहले किसी मुनि को देख करके मैं भोजन करूंगा। आहार आ गया, लकड़ी काटने वाले सब आ गए और उन्होंने देखा नैसा, कोई मुनि तो आया नहीं। वृक्ष के ऊपर चढ़ा, दो मुनि मार्ग भटकते भटकते आते हैं, उनको लेके आते हैं। मुनि जी कि आहार, मुनियों ने देखा कि आहार सात्विक, आहार दिया, उन्होंने दिया, लिया। और जब आहार हो गया तो मुनियों ने भी देखा कि इन्होंने हमें आहार दिया है, इनको उपदेश देना चाहिए। मुनियों ने उस नैसार के बाद, नैसार का जीव नहीं जानता कि वो जैन मुनि है, कोई मुनि आ जाए उसको, वो जो उन्होंने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मेरे द्वारा खाने से पहले मैं किसी को दे दूं। पहला भाव भगवान महावीर के 27 भाव में पहला भाव, मुनियों को दिया आहार और मुनि ने उनको समकत का बोध कराया, देव गुरु धर्म की बात कही और आगे जाकर के वो महावीर बढ़ते 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 27 जन्म का, ऐसे पता नहीं हमने अनंत जन्म बता लिए, पता नहीं कितने जन्म हमारे शेष हैं। बस अब एक ही संकल्प करो कि जो भगवान महावीर की वाणी, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से जो वाणी आ रही है, उस वाणी का आप 1 घंटा 2 घंटा सुनो, 4 घंटे सुनो, बहुत लाभ है। यहाँ निशांत मुनि जी कहते हैं, अभी आपने देखा होगा पारस चैनल के 5 बजे ठीक 27 मिनट की कुछ मिनट का योगा मुनि जी करवाते हैं, फिर वाणी आती है, कभी मेरी द्वारा या निशा की 25 मिनट को आपको वाणी सुनने को मिलती है। सुबह 5 बजे उठो और अपने मोबाइल में देखो, घर बैठे बैठे आपको गंगा आती है और आप उठो ही नहीं, सो रहो, तो क्या कर सकते। सूरज निकला, आपने कर्टन लगा दिया, सो गए। सूरज का क्या कसूर है, सूरज तो निकल आया, तुम उठे ही नहीं। जब आपको बता दिया गया कि 5 बजे वाणी आती है पारस चैनल पर, तो आप पारस चैनल खोलो, अपने मोबाइल पे पारस चैनल आता है, खोल करके देखो और बैठे बैठे घर में। अभी आलस करो तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो छोटा सा जीवन, बहुत छोटा सा जीवन है, कितना बीत गया, मेरा कितना, आपका कितना रह गया। 10 बरस है कि 20 बरस है कि 5 बरस है, इसको ऐसे मत गवाओ, सार्थक कर लो। भगवान की वाणी सुनो, समझो, मैं आत्मा हूँ, इतने कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आत्मा हूँ, मैंने जान लिया, मैंने सुन लिया, मैंने बता दिया, नहीं। मैं आत्मा, तुम आत्मा, आत्मा को जान करके, श्रद्धा करके, रुचि करके उसमें जीना, आत्मा में जीना, आत्मा में स्थित होना, आत्मा में जान करके आत्मा में सुख का अनुभव करना। जितना आत्मा में रमन करोगे, अनुभव करोगे, उतना ही आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसे पंचम काल में, और ऐसा नहीं कि महाविद्या में जाओगे कि आपको साधना मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में कहाँ भी जाओ, चाहे महावीर में जाओ, चाहे भरत में, चाहे रावत में, चाहे पशु
योनि में जाओ, चाहे देवलोक में जाओ, वाणी बराबर है। वाणी को सुनो, उसको आत्मसात करो, और जीव जीव में ठहर जाए तो कर्मों की निर्जना। जीव पुद्गल में चला जाए, पुद्गल का मतलब ये देह में, विचारों में, परंपरा में, धारणा में, व्यक्ति वस्तु स्थान में, तो कर्मों का बंधन। बहुत तीखी धार है ये। संयम का मार्ग, त्याग का मार्ग, मुक्ति का मार्ग बहुत तीखा है। एक रेशम की डोर की भांति है, सीधा चल गए तो पार हो जाओगे, ऐसे आ गए तो बंधन। तो आप देखो कितना समय मेरा पुद्गल में, पुद्गल का मतलब समझते हो, सारा संसार पुद्गल से बना है। शरीर भी पुद्गल है, विचार भी पुद्गल है, मन भी पुद्गल है, बुद्धि भी पुद्गल है, तुम्हारे सारे परिवार के सदस्य है, माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य कोटि सब पुद्गल है। ध्यान पुद्गल में देना नहीं, पुद्गल के भीतर जो जीव तत्व है, जो अष्ट गुणों से युक्त जीव है, मैं जीवात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, गुरु लघु, क्षायक समकत, अटल अवगाना, ये मेरी संपत्ति है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला, शाश्वत, आनंद, संपन्न, परिपूर्ण, ऐसा भाव रखो। चाहे आप जब अकेले हो, चाहे आप अकेले बैठे हो, ज़्यादा किसी से बातचीत मत करो। अकेले बैठ करके, चाहे आप कमरा बंद करके भ्रमण कर रहे हो, चाहे आप लेटे हुए हो, चाहे खाली समय है, उस समय आकार और निराकार का भेद करो। भेद करके निराकार में डूबो, अष्ट गुणों की संपदा को समझो, और उसमें डूब करके जीव जीव में ठहरने का प्रसाद करे। जीव जीव में क्यों नहीं ठहर पाता? कि हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह, ये सब दो बंधन है संसार का कारण। अपने मिथ्यात्व को तोड़ो, फिर मोह टूटेगा, फिर आप आगे बढ़ जाओ। समय हो गया, फिर चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र जीव आत्मा हो, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। जो आकार है वो परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाला है। जो निराकार है वो शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है।
विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आप शुद्ध आत्मा हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो, निर्मल हो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, पूरे जगत में अनंत आत्मा, सबके गुण धर्म समान हैं। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए। तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तब, देवावित्तं नमन शांति दस धम्मे श्यामम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे और उसका सदा